पूरा कराची कूड़े के ताफुन से इस वक्त बरबूदार हो चुका है। क्या कराची को इस तरह लावारिस छोड़ना किसी भी तौर पर ठीक है? हम सवाल उठाने जा रहे हैं कि क्या इंतजामिया इस मामले को ठीक करना भी चाहती है या नहीं चाहती है, या फिर टेक्निकली ये मसला ठीक हो ही नहीं सकता है, ये नामुमकिन है। इसके लिए बात करते हैं कराची की खबरों पर वाज़ेह नजर रखने वाले सीनियर सहाफी सिद्दीकी साहब। फहीम साहब, इससे पहले कि मैं क्राइम स्टोरीज के बारे में बात करूं कि कितनी हलाकतें हुई हैं, कराची कभी पानी को तरसता है और कभी जब पानी अब्रे रहमत की सूरत में बरसता है तो कराची पानी में डूब जाता है। कराची का ये मसला आज का नहीं है, आप कराची में कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है और क्या इंतजामिया इस मामले को ठीक करना ही नहीं चाहती है या फिर वाकई एक टेक्निकल मसला है, ठीक हो ही नहीं सकता है? फहीम साहब देखिए, कराची के जो ये बल्दियाती मसाइल हैं ना, ये कोई आज के नहीं है और ना ही आज की पैदावार है। ये बरसों पुराना मसला है और इसको हल करने की जानिब कभी भी संजीदगी से तवज्जो ही नहीं दी गई और यही वजह है कि ये आज मसला बहुत बड़ा मसला बन चुका है। कराची में जिस तरह से कराची की आबादी फैली है, जिस तरह से कराची के जो है मज़ाफ़ात में जिस तरह से आबादी में इजाफा हुआ है, उसकी वजह से कराची में कोई प्लानिंग हो ही नहीं सकी। वो प्लानिंग ना होने की वजह से आज कराची ज़रा सी बारिश के ऊपर जो है वो डूब जाता है, अमलन डूब जाता है। और कराची में जिससे कराची का जो है सेवरेज का निज़ाम है और जो कराची के बरसाती नालों का निज़ाम है, ये सालों पुराना है, कोई 50 साल पुराना ये निज़ाम है। इस निज़ाम को कभी अपग्रेड करने की कोशिश ही नहीं की गई, कभी इस तरह का कोई काम ही नहीं हुआ कि कोई नया प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसके बनते वक्त जो है इस बात को भी मद्देनज़र रखा जाए कि जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है इससे जो पुराना सिस्टम है, हमारा ड्रेनेज का सिस्टम है, जो हमारा उसका जो है सेवरेज का सिस्टम है, वो किस हद तक मुतासिर होगा। कराची में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस वक्त बन रहा है, वफाक के तावन से बन रहा है, उसके नीचे उस इलाके की जो तमाम ड्रेनेज के सिस्टम है वो उसके नीचे दबा दिया गया है। उसके ऊपर मुताद्दिद बार जो खतूत भेजे गए इदारों को, लेकिन उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया गया। कराची में अभी करोड़ों रुपए की लागत से जो मुख्तलिफ शाहराहें बनी हैं, उन शाहराहों के साथ जो ड्रेनेज का सिस्टम होना चाहिए था उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई है। जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर ज़ाहिर है यही हाल होगा जो कराची का इस बारिश में हुआ है। कराची में नालों की सफाई के ऊपर जो है 43 करोड़ रुपये से ज़्यादा जो है वो पिछले साल दिए गए, बजट में रखे नहीं गए, दिए गए, लेकिन उसके बावजूद नालों की सफाई लेकिन जो फहीम साहब जो सीपीएलसी के आदादोशुमार आए हैं, 35 अफराद रमजान मुबारक में हलाक हो गए, क्या हम कह सकते हैं कि कराची अभी तक अमन को तरस रहा है या फिर ये रूटीन मामला है? और देखिए, रमज़ान कराची की अगर हम तारीख उठा के देखें तो हमेशा से जो है वो क्राइम जो है वो बढ़ जाता है। रमज़ान में क्राइम बढ़ने की कई वजूहात हैं, उनमें से एक वजह यह भी है जो सिक्योरिटी है वो मखसूस हो जाती है मुख्तलिफ़ किस्म की के हवालों से। जो तरावी के इज्तिमात होते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो बढ़ानी पड़ जाती है आपको, और आखिर के जो 10-15 दिन हैं उनके दौरान आपको शॉपिंग सेंटर्स की और जो बाज़ार हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ जाती है। इसकी वजह से होता यह है कि जो जिस जगह आपको फोकस करना चाहिए आप उस जगह फोकस नहीं कर पाते, उसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की वारदातें जो है वो बढ़ती हैं। कराची में चोरी और छीनी गई गाड़ियों का मसला आज का नहीं है, कोई सालों पुराना है, लेकिन उसके ऊपर जो है कभी भी उस तरह से काम नहीं हुआ जिस तरह से साइंटिफिक बुनियादों पर होना चाहिए। गाड़ी चोरी और छिनती है, बड़े आराम से जो है वो शहर से बाहर ले जाई जाती है। यहाँ पर मुख्तलिफ एक से दूसरे ग्रोह को वो दी जाती है, दूसरा ग्रोह तीसरे को देता है, तीसरा शहर से बाहर निकालता है। तो बहुत डिटेल उसकी एक वो पूरी साइंस बनी हुई है कि किस तरह से गाड़ी जो है चोरी और छीनने के बाद शहर से बाहर निकलती है। बहुत शुक्रिया फहीम साहब, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। यानी अभी